Hello students, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से हम बिल्कुल एक छोटे से टॉपिक के साथ व्हाट इज कोगुलेशन, फ्लक्चुलेशन एंड एग्लोमेरेशन which is related to surface chemistry and this topic is again very important। प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन दोनों ही टर्म एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं और हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, या पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन दोनों ही टर्म एक दूसरे की क्या होती हैं? इन्वर्स होती हैं। तो बच्चे आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कोगुलेशन एंड व्हाट इज फ्लक्चुलेशन या एग्लोमेरेशन, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो व्हाट इज कोगुलेशन? देखिए, हमने पहले बात करी थी कि एक प्रेसिपिटेट में अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको किस में चेंज कर लिया जाए? कोलाइडल सोल में चेंज कर लिया जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोलाइडल सोल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके कारण वो क्या हो जाए? कोगुलेट हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना, खत्म हो जाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। मतलब पेप्टाइजेशन में आप किसको? कोलाइडल सोल को बनाते हो और कोगुलेशन में आप कोलाइडल सोल को डिस्ट्रॉय करते हो। इसलिए कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिवर्स टर्म हो गई। तो व्हाट इज कोगुलेशन अगर हम बात करें, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सोल by addition of excess of electrolyte is called कोगुलेशन या फ्लक्चुलेशन। वैसे तो कोगुलेशन और फ्लक्चुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चे। फ्लक्चुलेशन का मतलब होता है कि मान लिया अगर कोई कोलाइडल सोल कोगुलेट हो गया है, मतलब फ्लक्चुलेट हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस फ्लक्चुलेटेड उसको वापस स्पन कर दें तो वो वापस कोलाइडल सोल में चेंज हो जाता है। लेकिन कोगुलेशन में आप फिर सिंपली उसको शेक करने से रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही टर्म फ्लक्चुलेशन और कोगुलेशन एक साथ ही यूज़ की जाती हैं, लेकिन माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मिल्क है, मिल्क को हमने रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो उससे क्या होगा? ऊपर जो फैट होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक प्रकार से वो कोगुलेशन है ना। लेकिन ऊपर बेसिकली वो है फ्लक्चुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर जो फैट डिपॉजिट हुआ अगर मैं उसको रोटेट कर दूं मिल्क में वापस, तो वो घुल जाएगा, मीन्स वापस हमारा क्या हो जाएगा? कोलाइडल सोल रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि मिल्क क्या है? कोलाइडल सोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुलेशन और कोगुलेशन आर टू लिटिल बिट डिफरेंस इन दीज टू टर्म, बट स्टिल दे आर यूज इंटरचेंजेबली। इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया इन सबको। तो मैंने क्या कहा? प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्या होता है? प्रेसिपिटेट में, यानी कि यहाँ पे तो हमने क्या किया? कोगुलेट मतलब क्या बना दिए? प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट तो क्या करेंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन होने का मतलब क्या हुआ? कोगुलेट हो गए। अब देखिए क्या था हमारे पास? कोलाइडल सोल था जिसके पार्टिकल का साइज ये था, लेकिन मैंने क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और इलेक्ट्रोलाइट डालने से ये जो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? बड़े पार्टिकल में चेंज हो गए, कोगुलेट हो गए, है ना। तो अब ये तो कोलाइडल सोल रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कोलाइडल सोल के रेंज का पार्टिकल तो इतना होता है, ये तो बड़ा बन गया। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो प्रेसिपिटेट हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको किस में चेंज कर रहे हैं? कोलाइडल सोल में चेंज कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि चलो हमने कह तो दिया कि कोलाइडल सोल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको कोगुलेट कर दो, प्रेसिपिटेट कर दो, लेकिन हाउ दिस कैन बी डन, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन बी दिस डन? देखिए होगा क्या, मान लिया मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है। क्या है बच्चे? हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज सोल। फॉर एग्जाम्पल
AS2S3 और हमने कहा था कि इसके ऊपर S2 नेगेटिव ये अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है। मैंने पीछे एक थ्योरी करवाई थी, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे AS2S3 ने अपनी सरफेस पर S2 नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब ये AS2S3 सोल था और ये इसकी सरफेस पर क्या है S2 नेगेटिव, जिसके कारण ये कैसा सोल बन गया, नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। अब बेटा ये मत कह देना कि यहाँ पे तो मैडम ने पार्टिकल का साइज छोटा बड़ा बनाया था, इसको सोल नहीं कहा। ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको छोटा बना लीजिए, लेकिन इससे फिर आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स तो क्या हैं, कोलाइडल सोल है। उससे बड़े जो भी पार्टिकल हैं वो कोलाइडल सोल नहीं है। वैसे तो हमें दिखते नहीं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा बड़ा पार्टिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने कहा कि ये कैसे सोल थे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, प्रेसिपिटेट थे, जिनकी सरफेस पर क्या था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। और कल हमने बात करी थी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, है ना, दूर दूर रहेंगे। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया BaCl2 एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट BaCl2। अब देखिए BaCl2 में बटे क्या है, Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। अब क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव के पास आएगा नहीं, ये जो कोलाइडल सोल है ये अपनी सरफेस पर Ba2 पॉजिटिव के आयंस को एड्जॉर्ब कर लेंगे। किसको कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेंगे। और बच्चे ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, दे गेट कोगुलेटेड। और जैसे ही ये कोगुलेशन होगा तो ये जो सोल का साइज है वो क्या हो गया, बड़ा, लार्जर साइज, ठीक है ना। क्या बन गया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल एंड दीज लार्ज साइज पार्टिकल आर नॉट नाउ कोलाइड पार्टिकल। ये तो क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज कोगुलेशन, कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सोल इनटू सस्पेंशन। कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सोल इनटू सस्पेंशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो चार्ज खत्म कर दें, चार्ज खत्म करके क्या हो जाएगा, एक बड़ा साइज का पार्टिकल बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। और इसके लिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज सोल है उसका कोगुलेशन कौन कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसका कोगुलेशन कौन कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है उसका कोगुलेशन कौन कर सकता है, नेगेटिव चार्ज आयन। तो इसके लिए एक रूल दिया था एक साइंटिस्ट ने, जो रूल था हार्डे-शेड्यूल लॉ। और हार्डे-शेड्यूल लॉ हमें क्या बताता है कि अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज सोल है और मेरे पास बहुत सारे आयन हैं, मान लिया मेरे पास NaCl है, मेरे पास BaCl2 है, मेरे पास AlCl3 है, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, इनमें से कौन इसका फास्टर कोगुलेशन करेगा। बच्चे आप देखिए, ये एक नेगेटिव चार्ज सोल है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस पे +1, इस पे +2 और इस पे कितना, +3, इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कोगुलेशन करेगा ना Cl। तो कौन करेगा कोगुलेशन, Na पॉजिटिव करेगा या Ba2 पॉजिटिव करेगा या AlCl3 पॉजिटिव करेगा। तो हार्डे-शेड्यूल लॉ ये कहते हैं किसी भी कैटायन पर जितना ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही फास्टर कोगुलेशन करेगा किसी भी नेगेटिव चार्ज सोल का। मीन्स कोगुलेशन ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज सोल by these 3 electrolytes, the faster coagulation is caused by aluminum chloride, then by BaCl2 and then by NaCl, ठीक है। मीन्स higher the valency more will be the coagulation। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, उतना ही फास्टर वो क्या करेगा, कोगुलेशन कर देगा उस सोल का। तो इस तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, व्हाट इज हार्डे-शेड्यूल लॉ। तो बच्चों व्हाट इज हार्डे-शेड्यूल रूल। हार्डे-शेड्यूल रूल अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर नेगेटिव चार्ज सोल हो, उसको कोगुलेट करने के लिए किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना ज़्यादा आयन होगा वो उसका उतना ही कोगुलेशन करेगा। तो इन्होंने अपने 2 रूल्स दिए थे, आप बोल सकते हो 2 बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट कही थी। पहला क्या कि किसी भी कोलाइडल सोल पे जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें ऐड करेंगे उसके ऊपर अपोजिट चार्ज अगर होगा तो वो इसका कोगुलेशन कर सकता है। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज दैट द आयन कैरिंग चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल पे जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट कैन कोज कोगुलेशन ऑफ द सोल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा किसी भी कोलाइडल सोल पे
जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज़्यादा कोगुलेशन होगा। उन्होंने इसको इस टर्म में कहा कि कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन। एक्टिव आयन का मतलब ऐसे आयन जो कि कोगुलेशन करेंगे, यानी कि कोगुलेटिंग आयन्स, कोगुलेटिंग आयन। एक्चुअली में ये टर्म, ये बात जो उन्होंने कही थी वो मैथमेटिकली तो सही नहीं थी, लेकिन हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि उनका कहने का मतलब ये था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी अपोजिट चार्ज सोल के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, इससे अपोजिट जो भी चार्ज होगा फास्टर कोगुलेशन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3 पॉजिटिव अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करके हमने कहा था कि ये रेडिश ब्राउन सोल बनता है, और ये कैसा सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, क्योंकि इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो मेरे पास कुछ एनायंस हैं, 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस पे 4 नेगेटिव, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि कौन इसका फास्टर कोगुलेशन करेगा, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा वैलेंसी होगी या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब सबसे फास्टर कोगुलेशन ये करेगा, फिर ये करेगा, और लीस्ट कोगुलेशन कौन करेगा, Cl नेगेटिव करेगा। मीन हाइयर द वैलेंसी मोर विल बी द कोगुलेशन ऑफ द आयन, ऐसा बोला जा सकता है। हाइयर द वैलेंसी मोर विल बी द कोगुलेशन, ठीक है। फिर एक टर्म और आई, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। मीन्स वैलेंसी जो थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन। हाइयर द वैलेंसी मोर विल बी द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल। कोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोगुलेशन पावर के। मीन्स कोगुलेशन वैल्यू जितनी थोड़ी होगी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, इट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट in millimoles which is required to cause coagulation of 1 liter of the colloidal salt in 2 hours। 2 घंटे में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल्स में किसी भी कोलाइडल सोल का कितना कोगुलेशन कर सकता है वो उसकी कोगुलेशन वैल्यू कहलाती है। मीन्स मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसकी कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में अगर हम लें तो वो क्या करेगी, रिक्वायर्ड टू कोज कोगुलेशन ऑफ द 1 लीटर ऑफ द सोल इन 2 आवर। 2 घंटे में 1 लीटर कोलाइडल सोल को कोगुलेट करने के लिए जितना मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए उसको उसकी कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। जितनी कोगुलेशन वैल्यू थोड़ी होगी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कोगुलेशन वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। ये नेगेटिव जो एनाइंस हैं इलेक्ट्रोलाइट उनके लिए, जैसे Br नेगेटिव के लिए, Cl नेगेटिव के लिए, NO3 नेगेटिव के लिए, Nc2O4 2 नेगेटिव के लिए। यहाँ पर भी मैंने कैटाइंस के लिए लिखी हैं Na पॉजिटिव। मतलब अगर मुझे नेगेटिव चार्ज सोल का कोगुलेशन करना है तो मुझे ये चाहिएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज का कोगुलेशन करना है तो ये चाहिएंगे। ये इनकी कोगुलेशन वैल्यू है। मीन्स अभी हमने बात करी कि कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया हुआ है AlCl3, तो इसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी, 1 बाय में कोगुलेशन वैल्यू। और इधर मैं बात करूं कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड NaCl, तो इसकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर, दैट इज कोगुलेशन वैल्यू ऑफ A2NaCl। अब हमने देखा कि इसकी जो कोगुलेशन पावर है और इसकी कोगुलेशन पावर अगर हमें देखना है, इसकी वैल्यू जो है NaCl की वो कितनी है, Na पॉजिटिव की 51 और AlCl3 में Al3 पॉजिटिव की 0.093। मीन्स ये रेशियो कितनी आई, 548। मीन्स वी कैन से कोगुलेशन पावर ऑफ AlCl3 इज, क्योंकि ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय में 548 इंटू कोगुलेशन पावर ऑफ NaCl। मीन्स कोगुलेशन पावर ऑफ AlCl3 इज कितने टाइम्स, 548 टाइम्स मोर देन द कोगुलेशन पावर ऑफ NaCl। मीन्स किसी भी आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, बट उसकी कोगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। देखिए Al की कोगुलेशन वैल्यू बिल्कुल कम है, Mg2 पॉजिटिव की उससे कम है, फिर K पॉजिटिव की और फिर Na पॉजिटिव की। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज कोगुलेशन वैल्यू उतनी कम और कोगुलेशन उतना ही ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा था कि कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के। तो कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट बाय में कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, ये लिखा है हमने डिवाइडेड बाय में
अब जो मैंने इसको कोगुलेशन पावर ऑफ सेकंड यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कोगुलेशन पावर ऑफ सेकंड, तो सेकंड की क्या आएगी, यानी कि डिवाइडेड बाय में 1 बाय में कोगुलेशन पावर ऑफ सेकंड वैल्यू, तो ये ऊपर चली गई, यानी कि CV2, इट्स मीन दैट कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड डिवाइडेड बाय में कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि AlCl3 NaCl की कंपैरिजन में 548 टाइम्स मोर फास्टर कोगुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोल एक दूसरे को कोगुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे हार्डी शेड्यूल ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि किस तरीके से कोगुलेशन की जा सकती है। तो बस इतना याद रखना कि कोगुलेशन पावर और कोगुलेशन वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, और किसी भी आयन के ऊपर जितना ज़्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही फास्टर कोगुलेशन कर देगा किसी भी नेगेटिव चार्ज सोल का, एंड वाइस वर्सा। कुछ और मेथड्स हैं, सम अनदर मेथड्स फॉर कोगुलेशन। देखिए, पहला मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज्ड सोल। देखिए, कोई 2 अपोजिट चार्ज के सोल है, एक सोल पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, एक पर क्या था, नेगेटिव था। अगर मैं इन दोनों सोल को मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगी, इनका कोगुलेशन हो जाएगा। सो बाय मिक्सिंग 2 अपोजिटली चार्ज सोल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज सोल इज मिक्सड विद द नेगेटिव चार्ज सोल, कोगुलेशन ऑफ द सोल कैन बी कैरिड आउट। सेकेंड, बाय persistent dialysis, continuous dialysis मीन्स हम डायलिसिस क्या कर रहे हैं, करवाई जा रहे हैं, और डायलिसिस करवाते करवाते हमने जो इलेक्ट्रोलाइट, हमारा जो कोलाइडल सोल था उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं छोड़ा, सारा इलेक्ट्रोलाइट खत्म कर दिया। अब हमने कहा कि अगर लायोफोबिक सोल होगा उसको थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्या करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दिया। तो उसके कारण क्या होगा, जो कोलाइडल सोल के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट होकर बड़े पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। मीन्स बाय continuous or persistence dialysis after removing the complete electrolyte the colloidal soul particle can coagulate, वो coagulate हो सकते हैं। थर्ड, by excessive cooling। देखिए, किसी भी सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा कूलिंग कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप क्या करें, मिल्क को फ्रिज में रख दें तो उससे क्या होगा, ठंडा होने के कारण जो फैट है वो क्या करेगा, ऊपर की सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, एक्सेसिव कूलिंग के कारण क्या अगर हो जाएगा, कोगुलेशन हो सकता है। फोर्थ, बाय हीटिंग। आप क्या करें, किसी सोल को एक्सेस में हीट कर दीजिए। जैसे अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, अगर मैं प्रोटीन्स को क्या कर दूं, हीट कर दूं। जैसे एग की अगर हम बात करें, एग भी तो क्या है, एक प्रोटीन है। अगर मैं अंडे को बॉईल कर दूं बच्चे, व्हाट हैपन्स, अंडे के अंदर जो भी प्रोटीन है वो क्या होगा, इट गेट कोगुलेटेड, है ना, सारा का सारा अंडे का जो अंदर वाला पोर्शन है वो कोगुलेट हो जाएगा, और वापिस आप उसको कोलाइडल सोल में चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। तो हीटिंग से भी आप किसी भी सोल को क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं बाय हीटिंग। एंड फिफ्थ वन हम लिख सकते हैं क्या, आयन से अभी हमने लिखा है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, अपोजिटली चार्ज आयन क्या करेंगे, दे कैन कोगुलेट द सोल। ठीक है, और अगर हम बात करें जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, लायोफिलिक सोल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एफिनिटी होती है। अगर बात आ जाए व्हाट इज़ द रीज़न या व्हाई लायोफिलिक सोल्स आर वेरी स्टेबल, तो लायोफिलिक सोल की स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल इज ड्यू टू, पहला चार्ज के कारण, ठीक है ना, और दूसरा किसके कारण होता है, हाइड्रोलिसिस के कारण। मीन्स कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल। चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है
क्या करेंगे, उस चार्ज के कारण हमेशा या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस चार्ज के कारण उनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और दूसरा बिकॉज दे कैन हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइसिस होने के कारण लायोफिलिक सोल क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। बाकी इनको भी कोगुलेट किया जा सकता है, कैसे, इसका चार्ज खत्म कर दो और किसी ना किसी तरीके से इसका जो हाइड्रोलाइसिस का कंटेंट है उसको डिक्रीज कर दिया जाए, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल बोथ कैन बी कोगुलेटेड इजिली। तो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन कोगुलेट। तो इसमें से बेटा हार्ड कोगुलेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हार्डी शेड्यूल लॉ जो हमने पढ़ा है उसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों ही चीज़ें 1 मार्क में काफ़ी टाइम पूछी गई हैं। ये चीज़ें जर्नल चीज़ें हैं, आप सिंपल रीड भी कर लेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।